हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था आरओसी फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन राइट साइडेड कॉजल सिग्नल। एक्चुअली हमें तो पता ही है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि आरओसी हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को बोलते हैं, जो जिसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में हम 6 टॉपिक 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आरओसी के अंदर इसका मतलब होता है कि जब हमें आउटपुट एक फाइनाइट वैल्यू मिले, यानी कि जो कि काउंटेबल हो, उसको हम बोलते हैं आरओसी। इसमें पहले तो हम एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल का, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर n है और वर्टिकल एक्सिस पर xn सिग्नल है। यहाँ पे वैल्यू 0 है और ये क्योंकि लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो वैल्यू सिर्फ लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होंगी, राइट साइड पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 पर सिग्नल है, n इज इक्वल टू 2 पर सिग्नल है एंड n इज इक्वल टू 3 पर सिग्नल है। ओके, बाकी यहाँ पर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 पर, n इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू 0 है। देन राइट साइड पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज हमारे पास 0 ही है। तो अगर हम इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमें नाउ वी हैव टू फाइंड आरओसी, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ फाइनाइट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज सिर्फ फाइनाइट होंगी। और ये जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंटी कॉजल सिग्नल। एंटी कॉजल सिग्नल के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ फाइंड आरओसी। यहाँ पे हमें अब आरओसी फाइंड करनी है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो xn है वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। xn शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू सिग्नल वेयर n सैंपल्स, जहां पे n हमारे पास सैंपल्स हैं, दिस सिग्नल इज डिफाइंड, दिस सिग्नल इज डिफाइंड, ये सिग्नल जो है वो डिफाइंड होगा -n-1 से लेकर के 0 तक। इन दिस रेंज ये सिग्नल हमारा डिफाइंड होगा। ओके, तो यहाँ पे xn हमारे पास फाइनाइट वैल्यू सिग्नल है वेयर n सैंपल्स, दिस सिग्नल इज डिफाइंड -n-1 से लेकर के n से लेकर के 0 तक। इन दिस रेंज सिग्नल जो है वो डिफाइंड होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देयरफॉर xn इज इक्वल टू x -n-1 से लेकर के x-2 x-1 x0, यहां तक इसकी वैल्यूज को हमने सीक्वेंस में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ये प्लॉट में रफ कर देती हूँ। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, हम लेफ्ट साइडेड सिग्नल की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज हमारे पास लेफ्ट साइड में है। n इज इक्वल टू 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। ठीक है, अब ये बाकी ये रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है फिलहाल। इस वैल्यू को मैं यहां लिख देती हूं, देयरफॉर xn इज इक्वल टू x -n-1 अप टू x-2 x-1 x0। ओके, इसे रफ कर देते हैं।
अब यहाँ पे हम अगर इसे z ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, zxn इज इक्वल टू xz इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -n-1 टू 0 वैल्यू रहेगी और ये आ जाएगा xn की पावर z माइनस n। बाकी सब रफ कर देते हैं इसमें। इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे हम ओपन करके लिख लेते हैं। तब हम कैसे लिखेंगे? तब हम इसे लिखेंगे x माइनस n माइनस 1, क्योंकि ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है -n-1 से, तो वो हमने फर्स्ट वैल्यू ली। देन उसके बाद z की पावर n-1, देन प्लस अप टू प्लस x माइनस 2, z की पावर 2 प्लस, इस तरीके से लिख लीजिए इसको। x ये स्टार्ट है हमारा -n-1, z की पावर n-1 प्लस अप टू प्लस x माइनस 2 z स्क्वायर प्लस x माइनस 1 z की पावर 1, देन प्लस x 0 तक ये हमने इसको ओपन करके लिख लिया इस तरह से। ओके, ठीक है। नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट इफ वी पुट z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर अब हम z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करते हैं जहां जहां हमारे पास z है, देन वी विल गेट देन ऑल आर इंफिनिटी एक्सेप्ट x0, क्योंकि यहां z नहीं है, एक्सेप्ट x0। ओके, इसमें ये कहा है कि इफ वी पुट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जहां जहां z है वहां वहां वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी एक्सेप्ट x0, बिकॉज यहाँ पे z की टर्म नहीं है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट इन दी अबव समेशन when z is equal to infinity, all the term are infinity except x0। ओके, यहाँ पे इसमें ये कहा है, जो ये कंक्लूजन निकल कर आया है हमारे सामने, वो ये है कि इस पूरे में, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर हम z की जगह इन्फिनिटी वैल्यू रख देंगे तो ये सारी टर्म हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगी, बट ROC के लिए हमें वैल्यू फाइनाइट चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द अबव समेशन व्हेन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑल द टर्म आर इन्फिनिटी एक्सेप्ट x0। x0 पर हमारे पास कोई भी टर्म इन्फिनिटी नहीं मिलेगी, तो वी कैन से दैट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम इसको ROC के बारे में, हम फाइनाइट वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, तो इसमें हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि hence the xz exists for all values of z except z is equal to infinity। Therefore ROC हमारी क्या होगी, उसको हम देख लेते हैं। ROC हमारी होगी यहाँ पे एंटायर प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर देती हूँ और यहाँ पे हम ROC का प्लॉट देख लेते हैं। जिसके लिए हमने z प्लेन ड्रॉ किया, यहाँ पे रियल एक्सिस है और यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है, और ये हमारा z प्लेन है। एंड वी नो दैट z प्लेन हमारा एंटायर, ये पूरा इसमें ROC आ रही है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो वी कैन से दैट ROC इज एंटायर ROC ऑफ xz, ऐसे लिखिए इसको, ROC ऑफ
xz is entire z plane except z is equal to infinity। ये पूरा एंटायर z प्लेन ROC को कवर करता है, सिर्फ z इज इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़कर। तो ये बात रही हमारी ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल के बारे में। यहाँ पे हमने देखा कि ROC हमारी एंटायर z प्लेन है एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ओके, सो दिस इज अबाउट ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन लेफ्ट साइडेड एंटी कॉजल सिग्नल। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल के बारे में। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि जो Z ट्रांसफॉर्म हमने यूनिट स्टार्ट किया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल्स तो अगर 20 मार्क्स की यूनिट स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम में आती है तो 20 मार्क्स में मोस्टली इसमें 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। लेकिन जब तक हम थ्योरेटिकल नहीं से समझेंगे तब तक हम इसके न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो पहले इसमें ROC को इसीलिए हम डिटेल में जान रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे देते हैं और साथ में हमसे कहते हैं कि फाइंड आउट ROC, मतलब उसकी ROC भी फाइंड करिए। तो जब तक हम इसे प्लॉट करके और नहीं समझेंगे कि ROC हम कैसे फाइंड करें तब तक न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप इसको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसी तरीके से पढ़ें और अगर किसी को लग रहा है कि कोई क्वेश्चन अपने आप से भी अगर आप सॉल्व करते हो नहीं आता है तो आप मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन पर जाकर बता सकते हैं। और ये पूरे इसके यूनिट के आप नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो हैं सिग्नल सिस्टम में, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ROC फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन टू साइडेड नॉन कॉजल सिग्नल। थैंक यू।